ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला देना है, ये 2 है तो इनको आपस में मिलाना है। मुश्तरक का मतलब होता है जो सब में हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मुश्तरक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अकेडमी। आज हम जो कवर करने वाले हैं लेक्चर वो है 5 क्लास का यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें उन्होंने बताया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि तज्जीब के जरिए हमने इसका आइडियाज़म फाइंड आउट करना है। आज के लेक्चर में हम उर्दू में कवर करेंगे कि इसको उर्दू में किस तरह सॉल्व करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो चलिए बगैर किसी देर के अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसका आइडियाज़म हमने फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आइडियाज़म होता क्या है। आइडियाज़म दरअसल वो अदद होता है जो 2 या 2 से ज्यादा अदद को बैक वक्त मुकम्मल तकसीम कर दे, वो उसका आइडियाज़म होता है। तो हम एक्सरसाइज की जानब चलते हैं। जो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो है 58 72, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 58 की तज्जीह अलग से कर लेनी है और 72 की तज्जीह अलग से कर लेनी है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 58 को यहाँ पर मैं लिख लूंगा, इसके बाद 72 को भी यहाँ पर लिख लूंगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी तज्जीह करनी है। तो तज्जीह हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल से, जस्ट हम इनको हल करते जाएंगे। अगर आपको तज्जीह करने में, फैक्टराइजेशन करने में मसला है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, तो मैं इस पर अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आपने वहां से देखकर समझ लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा 2 और यहाँ पर 9। अब 29 प्राइम नंबर है, अब 29 पे 29 ही डिवाइड होगा। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 2 3 और 6, फिर 2 से यहाँ पर आ गया 1 8, दोबारा 2 से, अब यहाँ पर आ गया 9। अब हमने इसको 3 से करना है, 3 के टेबल से, और 3 को 3 पर ही डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब जिस तरह मैंने लिख ली यहाँ पर 58 के मुफरदात, तो यहाँ पर आपने 58 लिख देना है। मुफरदात कौन से थे, इस साइड वाले, ठीक है। इस साइड वाले जो भी अदद होते हैं, आद होते हैं ना, वो मुफरदात ही कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 85 के जो मुफरदात हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। इसके बाद हमने 72 के लिख लेने हैं। 72 के हमारे पास हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 और फिर 3 लिख लेने हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमने आइडियाज़म किस तरह फाइंड आउट करना होता है। देखिए यहाँ पर हमने इनके मुश्तरक निकालने होते हैं, यानी कि दोनों में जो आद हो। तो यहाँ पर मुश्तरक आद देख लें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम ये यहाँ पर इनका मुश्तरक आ गया। इसके बाद देखें 29 है, तो 29 का कोई मुश्तरक नहीं, तो यहाँ पर मुश्तरक सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, 2 ही आ गया। यानी कि जो मुश्तरक होता है वही आइडियाज़म होता है। यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर हमारे पास मुश्तरक आया है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है इसका आइडियाज़म भी 2 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है 21 और 48। सबसे पहले हमने 21 की और लिख लेना है यहाँ पर, और इस तरह 48 को भी लिख लेना है। अब देखिए 21 पे 3 का टेबल जाता है, 2 का नहीं जाता है, तो 3 के टेबल से करेंगे 7 और 7 का 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का टेबल जाता है, तो 2 से करेंगे तो 4 और 4 8, ठीक है। अब देखिए 2 से दोबारा करेंगे 1 और 2, दोबारा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। इसके बाद हमने दोबारा इसको 2 से करना है 3 और 3 आ गया 3, ठीक है। अब सेम हमने जिस तरह उसके मुफरदात लिखे हैं, इसके भी इसी तरह लिख लेने हैं। अब देखिए 21 के जो मुफरदात है हमारे पास वो ये हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसके बाद हमने 48 के लिख लेने हैं। 48 के हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसके बाद 3। इसके बाद देखें अब हमने मुश्तरक लेने हैं। तो मुश्तरक लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दोनों के आद मुश्तरक हों, तो यानी कि दोनों में जो आद हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी सर्कल लगा देना है और यहाँ पर सर्कल लगा देना है और एक लाइन से इसको मिला देना है। अब यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 नहीं है, तो यानी कि मुश्तरक हमारे पास क्या आ गया 3, और हमारे पास आइडियाज़म भी इसका 3 ही आएगा, क्योंकि मुश्तरक 1 है तो आइडियाज़म इसका भी 3 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 56 और 70। अब सबसे पहले हमने 56 की तज्जीह कर लेनी है हमने, इसके बाद 70 को भी इस तरह लिख लेना है। अब देखिए यहाँ के 2 के टेबल से करेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 गया 16 8 0। इसके बाद दोबारा 2 से 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, दोबारा 2 से 7 और 7 आ गया 7, ठीक है। इसके बाद हमने 70 का चेक करना है। यहाँ पर 2 के टेबल से करेंगे इसको
तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 10, 5 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 35 है तो 35 पे 5 का टेबल जाता है तो हम इसको 5 के टेबल से करेंगे। यहाँ पर आ गया 7 और 7 का आ गया 1। ठीक है, अब सेम हमने उसी तरह लिख लेना है। अब हमने इसी तरह इसको लिख लेना है। अब देखें हमारे पास 56 के जो आध हैं वो ये हैं, तो हमने ये लिख लेने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर आ गया 7। इसके बाद हमने 70 के लिख लेने हैं। 70 के हमारे पास 2 आ गए, फिर 5 और फिर 7। ठीक है, तो अब हमने मुश्तरिक लेने हैं। अब मुश्तरिक देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, इनको आपस में मिला देंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हमने इनको आपस में मिला देना है। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो हमारे पास मुश्तरिक कौन से आ गए 2 और 7। अब देखें हमारे पास यहाँ पर आता था एक मुश्तरिक, तो वही उसका एवरेज होता था। अगर एक से ज्यादा नंबर्स आ जाए मुश्तरिक में तो हमने क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 7 है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा 14, और यही इसका जवाब है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 45 और 90। सबसे पहले हमने 45 की तज्जीह कर लेनी है और इसके बाद 90 को भी इस तरह लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 45 की तज्जीह करते हैं तो देखें 45 के पे 2 का टेबल नहीं जाता तो हमने इसको 3 से करना है। ठीक है, 3 के टेबल से 1 3 और यहाँ पर 5 आ गया। अब देखिए दोबारा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 का 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 90 है तो जो अदद है इनमें तो हमने इसको 2 के टेबल से करना है। यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। दोबारा 45 है तो सेम वही तरीका होगा जो हमने पहले हल किया है। दोबारा 3 से करेंगे 5 आ जाएगा और 5 का 1। ठीक है, अब हमने इनके मुश्तरिक लिख लेने हैं। अब देखें सेम तरीका वही है, हमने इस तरह लिख देने हैं और 45 के आध लिखने हैं। तो 45 के जो आध है हमारे पास वो 3 ज़रब 3 और फिर 5। ठीक है, इसके बाद हमने 90 के लिख लेने हैं। 90 के हमारे पास 2 ज़रब 2 सॉरी 3, इसके बाद 3 और फिर 5। ठीक है, अब देखें इनमें हमने मुश्तरिक लेने हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो हमने इनको आपस में मिला देना है। इसके बाद ये भी 3 है तो इसको आपस में मिला देना है और 5 को आपस में मिला देना है। हमारे पास मुश्तरिक कितने आ गए 3 और फिर 5। एवरेज हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 से ज्यादा है तो यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई करा देना है। 3 को 3 से सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर लिख लेना है 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 45 और यही इसका एवरेज है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखिए यहाँ पर 42 है तो इसकी भी तज्जीह अलहदा से कर लेंगे और 49 की अलहदा से कर लेंगे। यहाँ के 2 के टेबल से करेंगे 2 और 1, दोबारा इसको 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 का आ गया 7। ठीक है, इसके बाद हमने करना है इसको। अब देखिए ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 के भी नहीं होता, हमने तरतीब के साथ चेक करते जाना है। पहले 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 4 से, इस तरह तरतीब के साथ चेक करते जाना है। तो अब ये 7 के टेबल से होता है तो हम इसको 7 के टेबल से ही करेंगे और 7 का गया 1। ठीक है, अब सेम वही तरीका हमें इसी तरह इसको लिख लेना है, इसी तरह हमने लिख लेना है। और इसके बाद देखें 42 की जो मुफरदात हैं वो हमारे पास हैं 2 ज़रब 3 और 7। इसके बाद 49 के हमारे पास है 7 ज़रब 7। अब देखें इनमें मुश्तरिक लेने हैं, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या करना है इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, हमारे पास मुश्तरिक क्या गया 7, तो एक अदद है हमारे पास मुश्तरिक, तो इसका एवरेज भी 1 ही बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है उसमें की हमने तज्जीह करनी है, तो टेंशन वाली बात नहीं, हमने सेम तरीका वही करना है, तज्जीह कर लेनी है इनकी अलग-अलग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 15 को इस तरह लिख लेंगे, इसके बाद 18 भी लिख लेंगे और फिर 56 को भी इस तरह लिख लेंगे। सबसे पहले हम 15 की करते हैं तो 3 के टेबल से ये होगा तो हमने 3 के टेबल से करना है 5 और 5 हो गया 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 है, 18 को 2 के टेबल से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से करेंगे तो फिर 3 और फिर यहाँ पर 3 का गया 3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है 56 की तर्जीह करनी है, 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर गया तो 8, फिर हम 2 से करेंगे तो 1 और 4, फिर 2 से करेंगे 7 आ जाएगा और 7 का 1। ठीक है, अब हमने इनके मुश्तरिक मुफरदात अलग-अलग से लिख लेने जिस तरह बाकी के लिखते थे हम। अब मैंने ये 15 के मुश्तरिक भी लिख लिए, 18 के भी लिख लिए और
56 के भी लिख लिया, आपने इस तरह लिख लेने हैं। अब देखें हमने मुश्तरिक वही लेना है, यानी कि मुश्तरिक होता है जो सब में हो, यानी कि जो कि अदाद दिए गए हों, कीमतें दी गई हों, उनके तमाम में मुश्तरिक वो होना चाहिए, सब में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो इनका मुश्तरिक नहीं कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना कि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला देना है, ये 2 है तो ये इनको आपस में मिलाना है। मुश्तरिक का मतलब होता है ये जो सब में हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मुश्तरिक नहीं है, इसका कोई भी मुश्तरिक ना हो। जब हम एडेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यानी कि एक उनका मुश्तरिक हर एक का होता है, जिस तरह एक लिखा हुआ है एक का टेबल तो सब जो कीमतें हैं उन पे जाता है, तो हमने यहाँ पर लिखना है मुश्तरिक 1 और यहाँ पर एडेज भी 1 लिखना है। और साथ ही आपने मेंशन भी कर देना है कि 15, 18 और 56 का कोई मुश्तरिक नहीं, इसलिए एडेज़म बराबर है 1 के। ठीक है, इसी तरह आपने इस सवाल पे मेंशन भी कर देना है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की जाने चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 42, 54 और 64। तो इसी तरह हमने इनकी अलग अलग से तर्जीह कर लेने हैं। सबसे पहले 42 को आपने लिख लेना है इस तरह, फिर 54 को लिख लेना है और फिर आपने 64 को भी इस तरह लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 42 की तर्जीह कर लेते हैं। आप 2 और 1, यहाँ पर 3 का टेबल जाता है तो फिर हम 3 के टेबल से कर देंगे और 7 का गया 1। ठीक है, अब 54 है तो हमने इसको 2 के टेबल से करना है, 2 और यहाँ पर 7, फिर 3 के टेबल से करेंगे तो 9 आ जाएगा, दोबारा 3 के से करेंगे तो 3 और 3 का गया 1। ठीक है, इसके बाद हमने इसको 2 के टेबल से करना है, 2 यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर आ गया 2, दोबारा 2 से करेंगे तो 1 और 6 और दोबारा 2 से 8, 8 को दोबारा 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 का गया 1। ठीक है, इस तरह आपने इनको कर लेना है। अब जिस तरह हमने पहले इनके 3 के मुफरदात लिखे थे तो इस तरह इनके भी लिख लेते हैं। जी, तो मैंने इनके मुफरदात लिख लिए हैं। अब हमने इनको इनमें मुश्तरक लिखना है। यहाँ पर भी 2 है, 2 इनको आपस में मिला दें। बेशक आप इस तरह सर्कल करके ना कर दिया करें और साथ ही एक लाइन से इनको मिला दिया करें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने लाइन खींचनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो 7 नहीं है, यानी कि हमारे पास जो मुश्तरक आता है वो है 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 2, यानी कि एक अदद मुश्तरक है तो एडेज़म भी ये 2 ही बनेगा और इसका आंसर यही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है 18, 30 और 90। हमने सेम वही तरीका इनकी तर्जीह कर लेनी है अलग-अलग से। ठीक है, 30 और फिर 90 की तर्जीह कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 18 की तर्जीह करते हैं तो हमारे पास 2 के टेबल से कट होता है तो हमने इसको 2 से कर देना है। अब 9 है तो 3 के टेबल से कट होगा तो 3 का गया 3। ठीक है, इसके बाद हमने 30 है तो 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 को 3 के टेबल से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 का गया 1। इसके बाद हमने 90 को करना है, 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, 45 को 3 के टेबल से करेंगे यहाँ पर आएगा 15। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा 3 के टेबल से करना है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 को 5 से ही करेंगे। ठीक है, अब देखें हमने सेम उनके मुफरदात लिख लेने हैं। मुफरदात इनके मुफरदात लिख लिए हैं। अब हमने इनको इनके मुश्तरक देखने हैं। तो यहाँ पर भी 2 है तो इनको आपस में मिला देना है हमें। ठीक है, तो सर्कल भी आप कर दें इस तरह और एक लाइन से मिला दें बेशक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 और 3, तो हमने इनको भी आपस में मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन से इनको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो इस तरह हमने नहीं करना कि यहाँ पर 3 है तो इनको आपस में मिलाना है, इनको आपस में, यानी कि तीनों में जो होने चाहिए वही मुश्तरक होता है। अब यहाँ पर हमारे पास मुश्तरक कौन सा है, 2 और 3। अब देखिए हमारे पास मुश्तरक 1 से ज्यादा है, 2 है तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, एडेज़म वही होगा हमारे पास। अब देखिए 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 और यही हमारा एडेज़म है, यानी कि हमारा आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने सबसे पहले 12 को लिख लेना है इस तरह और 24 को लिख लेना है, इसके बाद 36 को इस तरह लिख लेना है। सबसे पहले हम 12 की तर्जीह कर लेते हैं। तो 12 जब तक है में तो हमने इसको 2 के टेबल से करना है, 6 आ जाएगा, दोबारा 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का 1। ठीक है, इसके बाद हम 24 से करेंगे तो यहाँ पर 24 को 2 से करेंगे
यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 और 2 3 आ गया और 3 को 3 के टेबल से कर देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 36। यहाँ पर इसको भी 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि जो सतत है, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 8। हम दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इसको 3 से करेंगे और 3 का टेबल 1 तक बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमने सेम उसी तरह इनके मुफरदात लिख लेने। अब मैंने इनके मुफरदात लिख लिए हैं, तो अब देखें हमने मुश्तरक लेने हैं, वही सेम तरीका। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आपने इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, अब जिस तरह चाहे मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी 3 है, 3 3 और यहाँ हम इनको आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो मुश्तरक आगे है वो 2 है, दोबारा 2 है और 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे मुश्तरक में 2 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा मुश्तरक है, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। और यही इनका आंसर है, यानी कि 12, 24 और 36 का एडिशन 12 है। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फिर 36 और इसके बाद 76। ठीक है, अब 18 की तज्जी कर लेते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसको 3 से करेंगे तो 3 और 3 का गया 1। अब देखिए 36 है तो 2 के टेबल से करेंगे 1, 18 आ गया। सेम वही मेथड हम अपनाएंगे जो ये किया है। ठीक है, 2 से करेंगे 9 और 3 का गया 1। ठीक है, इसके बाद हम 76 करते हैं तो 2 के टेबल से करेंगे, इसको 3 आ गया 8 और दोबारा 2 से करेंगे तो 1 और 9 19 पे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 19 का टेबल 19 पे ही जाता है। ठीक है, अब देखें सेम वही तरीका हमने इनके मुफरदात लिख लेने हैं। अब मैंने इनके आप लिख लिए हैं, अब हमने मुश्तरक मिलाने हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 यहाँ पर है तो इनको मुश्तरक कर लेना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 नहीं है, तो हमारा जो मुश्तरक आया वो सिर्फ हमारे पास 2 नंबर ही आया। अब 2 मुश्तरक हमारे पास आया तो 1 नंबर है, तो यानी कि एडेज़ भी सेम यही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 18, 36 और 76 का जो एडेज़म है वो 2 है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 5, 35 और 40। इस तरह हमें तज्जी कर लेनी है, पहले 5 इसके बाद 35, इस तरह इनको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 5 पे तो 5 का टेबल जाता है तो यहाँ पर आ गया 5 का 1। ठीक है, अब 35 पे 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, तो 5 का जाता है, तो हमें इसको 5 के टेबल से ही कर देना है 5 और यहाँ पर 7 का आ गया 1। अब हम 40 की तज्जी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सिफर और दोबारा 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 और 2 के टेबल से करेंगे तो 5 और 5 का आ गया 1। ठीक है, अब हम इनके मुश्तरक मुफरदात लिख लेने हैं। अब मैंने इनके मुश्तरक मुफरदात लिखे हैं, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 है तो इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, तो हमने सर्कल इस तरह लगा देना है, बस ये काफी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास मुश्तरक क्या आया 5, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है सिर्फ 5 और एक मुश्तरक है तो हमारा एडेज़म भी वही सेम रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 5। किसका मुश्तरक है, 5, 35 और 40 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने हम बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 13 फिर 52 और इसके बाद 78। ठीक है, इनकी अलग अलग तर्जी कर देनी है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 पे सिर्फ 13 का टेबल ही जाता है, तो हमने इसको 13 से कर देना है। अब 52 है तो इस पे 2 का टेबल से करेंगे, 2 आ गया और यहाँ पर 6, दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 13 और 13 के टेबल में 13 ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए 78 है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले 2 से करना है, यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इधर गया 18 और यहाँ पर फिर 9 आया। यहाँ पर आप देखिए 39 है तो 3 के टेबल से करेंगे 1 और 3, 13 पे दोबारा हम 13 के टेबल से कर देंगे। अब हम इनके मुश्तरक मुफरदात लिख लेते हैं। अब मैंने इनके मुफरदात लिख ली हैं, तो हमने क्या करना है, इससे वही तरीका, हमने इनको आपस में मिलाना है जो मुश्तरक हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 13 है तो यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13, तो हम इनको आपस में जस्ट मिला देना है। तो हमारे पास मुश्तरक आया 13। इसके बाद हमारे पास कोई मुश्तरक नहीं है तो हमने क्या करना है, 13 का 13 ही लिख देंगे क्योंकि एडेज़म सेम 13 ही रहेगा और यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा समझाना भी पढ़ाना भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और पढ़ाना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही मेरे YouTube चैनल मैथ विल अकेडमी को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको
इंटर तक किसी भी मैथ की बुक के लेक्चर चाहिए तो आपने कमेंट सेशन में बता देना है, इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएंगे। जैसे आपने क्लास यूनिट और एक्सरसाइज मेंशन कर देनी है, इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह पहले से कुछ लेक्चर अवेलेबल होंगे, ज्यादातर लेक्चर वहां पर अवेलेबल होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते तो कमेंट सेशन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में लेक्चर चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेशन में बता दें, आपको इंग्लिश में भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।